दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज 29 नवंबर दिन भर की तेज तमाम खबरें लेकर आया हूँ इस वीडियो के जरिए। तो आज की बुलेटिन में बात होगी इन सभी मुद्दों पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खबर का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में फिर से निशाने पर हुए हिंदू। इस मुद्दे का बड़ा खबर क्योंकि फिर से निशाने पर हो रही है हिंदू। 10 बड़े हिंसा के कारण बांग्लादेश में हिंदू पर हुए अटैक के ऊपर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी रखा है हिंदू मुसलमान का और पुलिस कर्मियों का हिंसा का जारी। मुस्लिम कट्टरपंथी लोग और अलावा और जगह जगह पुलिस भी हिंदुओं के ऊपर हमले कर रही है। इस अगला खबर निकल आ रहा है क्योंकि आधी रात को क्यों मुलाकात हुए अमित शाह से एकनाथ शिंदे की देर रात अमित शाह से की मुलाकात। सीएम के बदले अपने लिए मांगा 12 पद, पार्टी के लिए भी रखी है मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महामंत्री के पसंद जीत के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर फाइनल फैसला लिया जा रहा है और हाल ही के लगभग तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे दोबारा नहीं होंगे मुख्यमंत्री। और इसी दौरान आधी रात को एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से डिमांड की है और उसी दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की है मुलाकात। खबर निकल कर तृतीय विश्व युद्ध का हो गया शुरू। क्या रात भर रूस ने क्या हमला, यूक्रेन पर हुआ जबरदस्त हमला। इस मुद्दे का दक्षिणी देशों को की रही है मांग। रूसी सेना ने गुरुवार रात को पूरी रात यूक्रेन के ऊपर 12 हमला बोल दिया है, जिसके वजह से पूरी देश अंधेरे में रहना मजबूर हो चुका है। इस दौरान 91 मिसाइल और 97 ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इस हमले में यूक्रेन का बहुत सारे लोग और बहुत सारे जगह पर निशाने थाकते हुए बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। अगला खबर निकल कर आ रहा है एक बहुत बड़ा खबर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम सुरक्षा बलों में पहली बार दिखा महिला कमांडो। इस मुद्दे का बड़ा खबर, पहली बार पीएम मोदी के सुरक्षा की देखी महिला कमांडो। कंगना रनौत का पोस्ट क्यों हो रहा है वायरल। इस मुद्दे का बड़ा खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक महिला एसपीजी कमांडो की तैनाती की तस्वीर हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है और ये तस्वीर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के महिला की भागीदारी के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। बाहर निकल कर आ रहा है क्योंकि हाई अलर्ट जारी कर दिया दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक। भारत की कई राज्य 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रुप 4 प्रदूषण से लेकर के हालात को जाएगा लेकर एससी कोड का फैसला। इस मुद्दे का बड़ा खबर, दिल्ली से लेकर एनसीआर और सोमवार तक ग्रुप 4 लागू रहेगा। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 28 नवंबर को यह आदेश दिया है कि कोर्ट ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग स्थिति का जाएगा लेकर उसी दौरान अगले सोमवार तक सभी को इस आदेश का पालन करना पड़ेगा और बंद रहेगा सभी राज्य। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि 3500 किलोमीटर रेंज से भारत ने दुश्मन को कर दिया है इस मुद्दे का सबसे बड़ा तक चैलेंज। समुद्र से होगा दुश्मन का खत्म। भारत की K4 बैलिस्टिक मिसाइल ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर, बंगाल की खाड़ी में किया गया यह परीक्षण भारत की रक्षा संयंत्र को एक महत्वपूर्ण मिल गई है और इसके बाद खास तौर पर इसकी परमाणु प्रतिबंधक क्षमता बढ़ाने और देश की दूसरी हमला करने की क्षमता और परमाणु करते हैं। और उसी दौरान पाकिस्तान से लेकर चीन के कई देशों तक अब खामोशी बैठा दिया है भारत की इस बैलिस्टिक मिसाइल। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है क्योंकि इस मुद्दे का बड़ा खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर भारत की एक बहुत बड़ी निर्णय और जाने संसद में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा बयान। बांग्लादेश में हाल ही के महीनों में हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले को कई घटनाएं सामने आई है और इनमें ढाका के ताती बाजार स्थित एक पूजा मंडप की हमला के दौरान जो घटना हुई थी और उसी दौरान काली मंदिर से साड़ी की घटना शामिल है। और उसी दौरान भारत सरकार ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इनसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक सुरक्षा खतरा पहुंचा है और भारत ने बांग्लादेश से ये मांग की है। खबर निकल कर आ रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट की जज। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मनमोहन की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को नाम की सिफारिश की है। देश की चीफ जस्टिस
संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कलियम ने हाल ही में बैठक की और देश की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस मनमोहन का नाम सिफारिश करते हुए फैसला किया है। अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि भारत की कई राज्यों होगी बड़े से बड़े तूफान का सामना। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर, तमिलनाडु पुडुचेरी से लेकर भारत की कई राज्यों होगा तूफान का सामना। चक्रवात फेंगल के कारण बारिश का अनुमान और 10 बड़े अपडेट लेकर आए हूं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पुडुचेरी के लिए है और भारत के कई राज्यों के लिए बड़ा अलर्ट। IMD के मुताबिक बंगाल में खाड़ी ऊपर तीव्र होते हैं चक्रवात फेंगल से होने वाली भारी बारिश के कारण पुडुचेरी में शुक्रवार को शनिवार को स्कूल कॉलेज सभी बंद रहेगा। अगला खबर निकल कर आ रहा है आपकी जेब के पैसे बचाने के लिए, क्योंकि होंडा एक्टिवा लेकर आया है एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो एक बार अब चार्ज देने से अब लगातार चला पाएंगे। इस स्कूटर को कब से शुरू होगी होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक की बुकिंग, जानिए इस मुद्दे का बड़ा एक लाभजनक खबर। होंडा की जो एक्टिवा जिसकी तुलना अब सबसे ज़्यादा की जा रही है, कंपनी के आखिरकार उसकी झलक ही दिखा दिया। और इसका एक बहुत बड़ी खबर है कि वो एक बार स्कूटर चार्ज देने पर लगातार 100 से ऊपर किलोमीटर चलेंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो स्कूटर देख रहे हैं होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक, ये स्कूटर जल्द ही में लॉन्च होने जा रहा है और इसका एक बार चार्ज देने से 100 से ऊपर किलोमीटर आप चला पाएंगे। भारत से झटका मिलने के बाद भी नहीं आया कनाडा का असली हरकतों का ठिकाना। अपनी हरकतों से बाज नहीं आया कनाडा, हो रही है भारतीय राजनीतिकों की अंधियों पे वीडियो निगरानी। केंद्र का बहुत बड़ा जानकारी से लेकर खबर निकल कर आ रहा है। केंद्र सरकार की बहुतीवार को कहा है कि वैकुर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को हाल ही में कनाडाई अधिकारियों के द्वारा सूचित किया गया है कि उनकी ऑडियो और वीडियो निगरानी की जा रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा